कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मनाया परिनिर्वाण दिवस। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने बाबा भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया। इस मौके पर सभी लोगों ने उनके चित्र पर फूल माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मंगलौर विधानसभा के कोने कोने से लोग कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे और बाबा भीमराव डॉक्टर अंबेडकर की जीवन शैली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज जो लोग आरक्षण का लाभ पा रहे हैं वह भीमराव अंबेडकर के बनाए गए कानून की देन है। आज भाजपा उसके बनाए गए कानून को तार तार करने में लगी हुई, जिस कारण आज दलित समाज के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि भाजपा के मंसूबों को कामयाब न होने दे ताकि देश आगे बढ़ सके और सभी धर्मों के लोगों को एक नया रास्ता भी मिल सके। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से एमडी चौधरी पुजारानी की ये रिपोर्ट। किसी और को नहीं करना कि अपनी वोट की रक्षा के लिए आपको खुद को ही आगे आना होगा। अगर जो आपको वोट का अधिकार छिन गया तो आपकी नागरिकता भी छिन जाएगी। नाम की चीज थी, कोई उसूल, कोई नियम, कोई कानून नाम की चीज थी। जबरदस्ती नहीं थी, गुंडागर्दी थी। कोई दरवाजा है जहां गुंडागर्दी के बारे में कहा जा सके? कोई दरवाजा नहीं। सिर्फ दबे कुचले लोगों के नेता नहीं थे, वो हम सब के नेता थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उनके शिक्षा के प्रति समर्पण को वो जाने और उनको जान करके उनके विचारों पर चलने का काम। देखिए, आज हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक संगोष्ठी की और अपने उद्गार, अपनी भावनाएं हम लोगों ने यहाँ व्यक्त किए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जो समर्पण है वो हमने व्यक्त किया है। और मेरा तो कहना ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो आइडियोलॉजी थी, उनका मानना था, उनका कहना था कि भाई सब हम लोग मुख्य धारा में आए। मुख्य धारा के अंतर्गत ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अनेकों अनुच्छेदों में, अनेकों चीज़ों में आरक्षण की व्यवस्था भी की थी और तमाम महिलाओं के अधिकारों की भी रक्षा की भी उन्होंने बात की थी। तो हम आज इस संगोष्ठी के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस संविधान को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबाने और कुचलने का काम करती है। भले ही उसके लिए उसको विभिन्न तरीके अपनाने पड़े। तो मेरा तो इन सरकारों से आपके माध्यम से कहना ये है कि भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे राष्ट्र की, हमारे पूरी दुनिया की। देखो, आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के पूर्व संध्या पर यहाँ पर संविधान बचाने के लिए संकल्प लिया गया है और संकल्प के तहत ये क्या है कि जब तक हम सरकार नहीं बदलेंगे, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, तब तक संविधान बचाना मुश्किल है। क्योंकि संविधान को जो बदलने की बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमारे बच्चों के रोजगार छीन लिए हैं, हमारे जो शिक्षा के रास्ते बंद कर दिए हैं। शिक्षा जो है आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। अच्छी एंड क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो है आम आदमी उसको अचीव नहीं कर सकता, उसमें उतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। तो ये क्या किसी भी बिरादरी का गरीब आदमी हो, सामान्य आदमी हो, वो अच्छी पढ़ाई नहीं दे सकता। तो ये एक पूरे समाज को, जो गरीब समाज है, उसको शिक्षा से वंचित करने की कोशिश कर रहा है। और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। तो हमें गाहे बगाहे जितने बाबा साहब के बनाए संविधान पर पूरा देश विश्वास करता है और हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस था, तो हम सब लोग ने एक यहाँ प्रण लिया कि संविधान पर यदि कभी कोई आँच आई, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाहे बगाहे इशारे देती रहती है, तो सभी लोग एकजुट होकर
राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में हम सब लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। और कभी भी कोई ऐसी बात जो संविधान के विरोध में होगी, हम सब लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें बड़े जिम्मेदार और सीनियर लोग हमारे साथ आज यहाँ इसमें शामिल हुए। तो बहुत सारे हमारे पुराने साथी कैलाश प्रधान जी बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब नसीरपुर के प्रधान हैं,